नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू राज ट्यूटोरियल इंग्लिश। आज इस वीडियो में लेटर की श्रृंखला में आज हम एक नए लेटर की बात करेंगे और वो है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर ये बिजनेस लेटर हो सकते हैं, ऑफिशियल लेटर हो सकते हैं। अभी हम एक ऐसे लेटर की बात करेंगे। सपोज कीजिए कि हमने एक लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखना है। सपोज कीजिए हमें अपने इलाके के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को एक लेटर लिखना है, एक कंप्लेन लेटर लिखना है। तो इस तरह के लेटर्स जो कंप्लेन लेटर्स होते हैं उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, उसको क्लोज कैसे करते हैं, ऐसे लेटर्स में किस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ये हम बात करेंगे इस वीडियो में। ये हमने एक लेटर ऑफ कंप्लेंट बनाया है। सबसे पहले यहाँ पर सेंडर एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद एक डेट होता है, फिर रिसीवर एड्रेस लिखते हैं। और ये फॉर्मल लेटर जो होते हैं, इनफॉर्मल लेटर से इसकी फॉर्मेट जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। इनफॉर्मल लेटर में हम सेंडर एड्रेस और डेट लिखते हैं और यहां से फिर सैल्यूटेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फॉर्मल लेटर में एक चीज बढ़ जाती है। पहले हम सेंडर एड्रेस लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर रिसीवर एड्रेस लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट में हमने लिखा है कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ आवर डिलीवरी जोन। अब यहां पे सैल्यूटेशन में हमने लिखा डियर सर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग फॉर लास्ट सेवरल डेज मंथ्स। हम आपका ध्यान उस समस्या की ओर आकृष्ट कराना चाहेंगे जिस समस्या को हम कई दिनों से या महीनों से झेल रहे हैं। ये हम स्टार्टिंग करेंगे अपने लेटर्स की। इसके जगह पे हम थोड़े से डिफरेंट तरीके से भी अपने लेटर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2 में देखिए, इट पेन्स मी टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट। आपको बताते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है। It pains me to bring to your notice that, या नंबर 3, it gives me great pleasure to inform you that। आपको बताते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है। हो सकता है कि ये लेटर ऑफ कंप्लेंट जो है वो उसके जगह पर लेटर ऑफ एप्रिसिएशन भी हो सकता है कि आपके इलाके का जो पोस्टमैन है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसीलिए आपने एक चेयरमैन को आपने एक लेटर लिख दिया और उसमें उसकी अप्रेजल भेज दी। तो ऐसे में हम लिख सकते हैं इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट। आपको बताते हुए बड़ी ही खुशी हो रही है। चौथा हमने लिखा है एज द सिचुएशन इज वेरी ऑकवर्ड एंड ऑफुल। जैसा कि स्थिति बड़ा ही खराब और बेकार है। इस तरह के लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हम लेटर को स्टार्ट करने के लिए कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसे लेटर को इस तरह से स्टार्ट करने के बाद हम क्या करते हैं। इस लेटर को इस तरह से स्टार्ट करने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम्स को, आपकी जो कंप्लेन है उसको आप एक्सप्लेन करते हैं। आप उसमें एक्चुअल एक्सप्लेनेशन देते हैं कि आपकी समस्या क्या है और साथ में आप ये भी बताते हैं कि आपकी समस्या की इंटेंसिटी क्या है, कितनी बड़ी समस्या है, कितना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कितनी जल्दी उस पर काम करने की जरूरत है। और ये आता है आपके बॉडी ऑफ लेटर में। तो बॉडी ऑफ लेटर स्टार्टिंग आपका कंप्लीट हो गया। बॉडी ऑफ लेटर में आप ये सब सारी चीजें लिखेंगे और इसके बाद जो आखिरी चीज होता है जिस पर आपका रेपुटेशन और इंप्रेशन लेटर का पड़ता है वो है इसकी क्लोजिंग। आइए हम क्लोजिंग के बारे में देखते हैं कि इस तरह के लेटर्स को हम क्लोज कैसे करते हैं।
keeping in view the intensity of the problem, I hope that you will take an immediate action to sort out our problem. तो ये हमने एक छोटा सा क्लोजिंग बनाया है। कीपिंग इन व्यू द इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, आई होप दैट यू विल टेक एन इमीडिएट एक्शन टू सॉर्ट आउट आवर प्रॉब्लम। मुझे उम्मीद है कि आप तुरंत कोई ना कोई कारगर उपाय लगाएंगे या आप कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएंगे ताकि हमारी समस्या जो है वो तुरंत के तुरंत खत्म हो जाए। उसके बाद thanking you in anticipation yours। अब यहां पे जब आप इसे क्लोज कर रहे होते हैं तो यहां पर आप लविंग नहीं लिखते, आप लिख सकते हैं योर्स योर सिंसियरली, आप योर सिंसियरली लिख सकते हैं और यहां पर आप अपना नेम लिखें। That's all। तो दोस्तों ये था लेटर ऑफ कंप्लेन, जिसमें हमने आपको बताया किस तरह के लेटर की शुरुआत किस तरह के लैंग्वेज से करते हैं, कैसे उसके बॉडी ऑफ लेटर्स को, लेटर की बॉडी को किस तरह से तैयार करते हैं और इस तरह के लेटर्स को, जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, उसको किस तरह से क्लोज करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।